डायग्राम बेटा यहाँ नहीं करना, ह्यूमन ब्रेन करना है, फ्रॉग का ब्रेन करना ही नहीं, जो डिटेलिंग है ना ये सफिशिएंट है। चलो अब आगे चलते हैं, एक बार आपको स्टोरी सुना देती हूँ। जिस बच्चे को, अच्छा मैं किसी का, मेरा पर्पस बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना होता है जीवन में, मतलब मैं अभी अपनी लाइफ में भी बहुत पर्टिकुलर हूँ टाइम फैक्टर को लेके। टाइम इज लिमिटेड, हम सब बिल्कुल मिनिमम टाइम के साथ सारे लोग आए हैं, वो भी नहीं पता, तो टाइम का यूटिलाइजेशन ऐप्ट है। अब वो बच्चे जिनको कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, जिनको लगता है कि नहीं ये टाइम वेस्ट है, which can be there, तो आप लोग क्या करोगे, एक बार आप इसको म्यूट पे कर दो, मैं जैसे ही ये पेज हटाऊंगी अपने आप आपको समझ आ जाएगा अच्छा लेक्चर स्टार्ट हो गया। दिस पेज यानी अभी स्टोरी चल रही है, ठीक है। तो बाकी बच्चे पानी पियाओ, नाश्ता कराओ, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम के एग्जांपल रिवाइज कर लो जिनको नहीं सुनना है, डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। चलो थोड़ी मस्ती में बताती हूँ। तो मेरे साथ बेटा बहुत बुरा हुआ, अब मेरे लिए सिंपैथी टाइम आ गया। तो हमारे टाइम में क्या था, हम लोग ना ईसीजी बनाते थे फ्रॉग का। हम लोग क्या करते थे, अच्छा देखो ये फ्रॉग है, ऐसे ही मैंने ज़ूलॉजी ऑनर्स किया, मास्टर्स इन ज़ूलॉजी किया है, अगर मैं ज़ूलॉजी से रिलेटेड चीज बताऊं, ठीक है। तो वहां क्या होता था, अब तो बैन हो गया है, बोरियों में बेटा फ्रॉग आता था, एक बोरी में भर के फ्रॉग आता था, और हमें फ्रॉग का हार्ट, देखो इसका निकला हुआ है हार्ट, फ्रॉग का हार्ट निकालना होता था और उसका ईसीजी बनाना होता था प्रॉपर सेटअप करके। वो भी किसी दिन बताऊंगी कितना ब्यूटीफुल साइंस हैज डेवलप। और पहले भी, अब तो मशीन्स आई हैं, बट पहले मैनुअल ईसीजी निकलता था जो हमने निकाला है फ्रॉग्स का, तो किसी दिन वो भी बताऊंगी मैं आपको। लेकिन आज ये वाली स्टोरी की मेरे साथ कितना बुरा हुआ, ठीक है। तो अब जब बोरी में फ्रॉग आता था, अब हमें ईसीजी निकालना है, तो फ्रॉग को मार नहीं सकते, मारेंगे तो हार्ट विल स्टॉप फंक्शनिंग, तो हमें जिंदा फ्रॉग को निकालना होता था, क्लोरोफॉर्म देना होता था, बेहोश हो जाता था। जब बेहोश हो जाता था तो हमें उसको ऐसे ही देखिए ना, वैक्स कट रही है, ये पूरा वैक्स है बेटा, मोम है, तो फ्रॉग को हमें सीधा ऐसे लिटा देना होता था। और देखो ना हमने पिन गार्ड रखे हैं, और इसमें ऐसे, ये मेरा डायग्राम नहीं है, ये मेरा रियल पिक्चर नहीं है, हम भी ऐसे करते थे, ठीक है। तो मेरी पिक्चर है, वैसे इसको साथ करते हुए दिखाऊंगी किसी और दिन को। तो हम उसको ऐसे पिन लगा देते थे, ऐसे करके पूरा उसको फैला देते थे, ऐसे क्लोरोफॉर्म देके पूरा फैला देते थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कट करते थे, हार्ट निकालते थे, वो मैं बताऊंगी आपको कैसे ईसीजी बनाते थे। अब सुनो हुआ क्या। फर्स्ट डे था बेटा फ्रॉग के डाइसेक्शन का, और ईसीजी बनाना था। फ्रॉग मिला, मैंने ऐसे ट्रे में डाला, मैंने कट किया, हमने लैब कोट पहना हुआ था व्हाइट कलर का, मैंने फ्रॉग का सेटअप हार्ट निकाला, मैं ईसीजी सेटअप कर रही हूँ। शायद मेरे वाले फ्रॉग का नेजल एपिथेलियम में कुछ गड़बड़ी थी या क्या था, इसने ज्यादा क्लोरोफॉर्म नहीं सूंघा था। तो ये थोड़ी ही देर में, जब मैं सेटअप बना ही रही थी, ये थोड़ी ही देर में बेटा जिंदा हो गया, और ये मचलने लगा अंदर, ऐसे ऐसे करने लगा, और इसने सारी पिन विन निकाल ली अपनी, ठीक है। जंगली फ्रॉग आपको वैसे ही पता है, राना टिग्रिनाइज बुल फ्रॉग आगे एंड में बताऊंगी मैं आपको, जो थोड़े बड़े होते थे। मैं सेटअप बना रही हूँ, और ये ऐसे ऐसे करता हुआ सीधा मेरे पे, जितनी इसमें जान बची थी वो मेरे पे कूद गया, ऐसे जंप किया, कि जस्ट जंप्ड ओवर मी। और आप एक बार इमेजिनेशन में जाओ, आपके बेटा ऊपर एक खुला हुआ फ्रॉग कूद गया है, वो जब मेरे ऊपर कूदा और वो नीचे गिर गया, वहीं होगा, और मेरे हाथ से सेटअप छूटा, और मैं चिल्लाई लैब में, और लैब से सीधा सब कुछ छोड़ के भागी। अब मैं ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट से भागी हूँ, मेरे हाथ में खून ही खून, क्योंकि मैं फ्रॉग का डाइसेक्शन कर रही थी। मेरा पूरा व्हाइट कोट आगे से रेड हो गया खून से, क्योंकि कट ओपन फ्रॉग हैड जंप्ड ओवर मी, और मैं निकली हूँ ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट से बाहर। अब ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट के बाहर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट और कॉमर्स डिपार्टमेंट था, वहां कुछ लड़के खड़े थे। अब उन्होंने क्या देखा, वो तो वैसे बदमाश होते हैं, अब उन्होंने क्या देखा कि एक लड़की व्हाइट कोट पे पूरा उसका ब्लडी ब्लड है, हाथ में भी ब्लडी ब्लड है, घबराई हुई सी भाग रही है चिल्लाते हुए। सो आई रैन टुवर्ड्स द कैंटीन की तरफ मैं भाग रही हूँ, वहां जाके पूरा गंदा फील कर रही हूँ, और मैंने हाथ धोए हैं, सारा वो ब्लैक कोट हटाया, और घबराहट में मैं कैंटीन में चाय ऑर्डर करके बैठी हूँ। कट टू 10-15 मिनट्स बाद मेरे पास फोन आया है कि पुलिस आई है। अब उस कॉमर्स डिपार्टमेंट के लड़कों में से किसी एक ने सबको लगा कि लड़की का खून हो गया, इसने किसी का खून कर दिया है, क्या हुआ है उनको नहीं पता। अब उन्होंने सीधा फोन घुमा दिया है पुलिस को, पुलिस वहां आ चुकी है लैब के बाहर। तो ऑब्वियसली एक र्यूमर स्प्रेड करने वाली बात है, डीयू में सारी चीजें होती रहती हैं। मैं वहां घबराई, क्या हुआ, सब कह रहे यही है, मैं उस टाइम बच्ची थी, मैं वैसी डर गई, मेरे को पुलिस मैंने क्या कर दिया। और सबसे पहले जब आप पुलिस को देखते हो उस एज में, तो आपको ये नहीं समझ आता है कि आपने कोई क्राइम नहीं किया है, आपको लगता है कि आपको बंद ही कर दिया जाएगा, और अपने से ज्यादा आपको फैमिली की टेंशन होती है कि पापा को बुलाएंगे क्या, पापा को भी फोन चला गया होगा क्या। अब मैं सोच रही कि मैंने क्या कर दिया, कि यही पाप है, क्या हो गया है ऐसा। वो पुलिस वहां पे खड़ी है, और वो लोग खड़ूस भी थोड़े ऐसे होते हैं, मैंने कुछ किया भी नहीं था, और मैं घबरा रही हूं, मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया। वो कहते नहीं जी ऐसे फोन आया है, आप र्यूमर स्प्रेड कर रहे हो, हमारा प्रेशियस टाइम है आपने। मैंने कहा मैंने थोड़ी किया है। अब वो पुलिस अगेन क्राइम मास्टर को, अब मैं आया हूं तो कुछ तो लेके जाऊंगा। अब मुझे फाल दिया, मेरी पॉकेट मनी 1500 रुपए थी, 500 रुपए मेरे को जुर्माने, पूरे 1500 रुपए मुझे जुर्माने देने पड़े थे फालतू के र्यूमर उड़ाने के लिए। और मैं उस दिन से ढूंढ रही थी किस बच्चे ने फोन किया था, किसने मेरे 1500 रुपए गवाए। और उसके बाद बेटा मैं पैदल जाती थी अपने हॉस्टल, अपने कॉलेज से, पैसे खत्म हो गए थे। सो ये मेरे साथ बुरा हुआ। चलो जी आगे चलते हैं।